आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब तक जितनी जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड था रिलेटेड फोर्स के साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड था F वेक्टर बाय क्यू नॉट वेक्टर, वर्क फोर्स पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क से रिलेटेड। अब ये वर्क से रिलेटेड कैसे रिलेटेड है वर्क से? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास कहीं पर एक चार्ज रखा है आपने Q प्लस Q चार्ज, तो इस चार्ज पर एक फोर्स लग रही होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स वेक्टर इक्वल्स QE वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को, इस चार्ज को मूव करना चाहें, यहां से ये पॉइंट A है और मैंने यहां पॉइंट लिखा है B। चार्ज को आप A से B तक लेकर आए, तब आपको इस फोर्स के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। ये पार्टिकल है, पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऐसे लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप इसे जबरदस्ती इस फोर्स के अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ पॉइंट तक। कुछ वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क इन्वॉल्व हो जाएगा। इस वर्क से ही रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क से रिलेटेड है कैसे? आप A से B तक लेकर गए और आपको वर्क करना पड़ा। मैं इसे टेस्ट चार्ज बना लेता हूँ। टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज क्यों बनाया जाता है? पहले वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे तो अपनी मौजूदगी से वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपनी प्रेजेंस से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देगा जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसे रखा हुआ है, क्योंकि वो भी अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, इंड्यूस करेगा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे और दोनों का रिजल्टेंट आपको यहाँ मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जो आपके पास ओरिजिनल था। इसलिए आप टेस्ट चार्ज लेकर आए। टेस्ट चार्ज का मतलब इतना स्मॉल चार्ज, इतना छोटा चार्ज कि ये चार्ज अपनी प्रेजेंस से इस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहा, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा। अब आप इस चार्ज Q नॉट को A से B तक लाए, वर्क करना पड़ा आपको WAB। ये हुआ आपका वर्क डन। किसके लिए वर्क डन? फॉर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज कहां से कहां तक? फ्रॉम A टू B। तो फिर वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B। अगर ये यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तब आपको करना पड़ेगा वर्क AB बाय Q नॉट। और जितना वर्क करना पड़ा इसे कहेंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड बिटवीन A। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, फाइनल पॉइंट B, इनिशियल पॉइंट A, VBA। लेकिन चले हम कहां से थे? A से B पर चले थे, तो वर्क लिखा जाएगा फ्रॉम A टू B। A से B तक ले जाने में वर्क करना पड़ा आपको, Q नॉट चार्ज को वर्क ले जाने के लिए वर्क करना पड़ा WAB। तो यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए इसे। बस ये जो वर्क है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये इसकी यूनिट बनेगी जूल पर कूलम। क्या बना ये पूरा का पूरा बना है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। उल्टा लिखा जाता है B और A का पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि वर्क किया आपको A से B तक लाने में।
अब ये तो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि खुद पोटेंशियल क्या है, खुद पोटेंशियल क्या है। डिफरेंस तो हमने उसका देख लिया, लेकिन पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल भी यहीं से निकल कर आएगा, देखिए इसे, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत बाहर से, कहां से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आप एक चार्ज पार्टिकल लेकर आए इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पी तक। इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बाहर से, इतनी दूर से जहां तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वहां से आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आए। कौन सा टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, यहाँ चार्ज ला रहे हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, पॉजिटिव ही होता है, चाहे इसके साथ आप पॉजिटिव लगाओ या मत लगाओ, जब आपने क्यू नॉट लिख दिया तो इसका मतलब सीधा सीधा वो पॉजिटिव ही है। आप ये पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं, ये आपने टेस्ट चार्ज है तो वो पॉजिटिव ही है, क्लियर हो जाता है। पॉइंट पी तक लेकर आए आप टेस्ट चार्ज से, पता चला आपको वर्क करना पड़ा, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, ये आपको वर्क करना पड़ा W। तो फिर अगर यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P। यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्यू नॉट के लिए वर्क करना पड़ा W, तो 1 के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, W बाय क्यू नॉट। बस ये जो वर्क करना पड़ा है ये आपका कहलाया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम इसे लिखेंगे Vp इज इक्वल टू W बाय क्यू नॉट जूल पर कूलम। अब यहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ला सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, work done required to bring unit positive charge from infinity to P is called electric potential at that point, electric potential at that point। work done for bringing unit positive charge, इसमें कहीं भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन W अपना अपॉन क्यू नॉट ये खुद अपने आप में यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन है। जूल पर कूलम का मतलब 1 कूलम के लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric potential at that point, Vp equals W by Q naught जूल पर कूलम। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और कन्वीनियंट यूनिट है जिसे हम बोलते हैं वोल्ट। अब ये वोल्ट का मतलब क्या हुआ, आपके पास चार्ज है 1 यूनिट 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को आप इंफिनिटी से लेकर आए पॉइंट P तक, और सपोज आपको वर्क करना पड़ा 1 जूल। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज लेकर चले आप इंफिनिटी से कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट P तक, और बाय द वे आपको वर्क करना पड़ा 1 जूल, तब कहा जाएगा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। तो सिंपल सी बात है, 1 वोल्ट इक्वल्स 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 volt is the electric potential, 1 volt is the electric potential for when 1 joule of work is required to bring unit positive charge from infinity to a point to the point inside the electric field. The electric potential at a point is 1 volt if 1 joule of work is required to bring unit positive charge from infinity to the point inside the electric field. Infinity से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लाने के लिए
किसे लाने के लिए? 1 कूलम ऑफ चार्ज लाने के लिए अगर वर्क करना पड़ा 1 जूल, तब कहा जाता है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है। अगर मैंने 1 कूलम चार्ज को लेकर चला कहाँ से? इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर। दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, देखो। मैं 1 कूलम चार्ज लेकर चला और मुझे वर्क करना पड़ा 5 जूल। 1 कूलम चार्ज लेकर चला और पॉइंट पी तक लाने के लिए मुझे 1 जूल वर्क नहीं करना पड़ा, 5 जूल वर्क करना पड़ा, तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है। दूसरी केस में मैं 10 कूलम का चार्ज लेकर के चला हूं और मुझे पॉइंट पी तक लाने के लिए 2 जूल का वर्क करना पड़ा, तो अब पॉइंट पी पर कितना वोल्टेज होगा? कौन बताएगा? यहां हमने दिखा पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल्स WAB अपॉन Q नॉट। मैं पॉइंट ए से एक चार्ज लेकर चला 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज लेकर चला और पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा 1 जूल। क्या करना पड़ा? 1 जूल वर्क करना पड़ा। तब कहा जाएगा कि बी और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो जो पोटेंशियल की डेफिनेशन है 1 वोल्ट इक्वल्स 1 जूल अपॉन 1 कूलम, वही एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी है। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम। बस यहाँ क्या हो गया? यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अंदर है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यहाँ क्या हुआ था? इनिशियल पॉइंट आपका था इंफिनिटी पर और फाइनल पॉइंट आपका कहाँ था? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये भी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमेशा होता है 0 वोल्ट। किसी भी चार्ज से, किसी भी चार्ज के कारण, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पर कितना है? 0 है। तो यहाँ भी आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको फिर से डिफाइन करने लगूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, तो हम क्या लिखेंगे? Vp माइनस, मैं इस पॉइंट को O लिख देता हूँ, VO इज इक्वल टू व्हाट? W बाय Q नॉट। लेकिन VO कितना है? VO तो पहले ही 0 है क्योंकि पॉइंट O आपका इंफिनिटी पर है, तो इसलिए सिंपल सी बात क्या बची? V इज इक्वल टू W बाय Q नॉट जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस में से ही निकल कर आया है पोटेंशियल भी। बस बात इतनी होगी कि यहाँ इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल अपने आप में क्या है? 0। लेकिन अगर दो पॉइंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अंदर है, दोनों पॉइंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अंदर है, तब आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज ले जाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन इनिशियल से फाइनल। दोनों तरफ उल्टा लग रहा है, देखो देखने में, यहाँ वर्क है इनिशियल से फाइनल और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर हो इतनी बात? ओके। अब एक बात और है यहाँ देखिए, पहले भी हमने ये बात डिस्कस करी कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बना हुआ, तो सिंपल सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉजिटिव से निकल कर आ रही होंगी और कहीं ना कहीं किसी ना किसी निगेटिव के अंदर जा रही होंगी, भले ही हम उसे बनाए या ना बनाए, बनाए या ना बनाए। तो अब यहाँ देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा होगा जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल देंगे। अब आप एक टेस्ट चार्ज जो कि अपने आप में पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज है ही पॉजिटिव, पॉजिटिव के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, इस टेस्ट चार्ज को लेकर आए, इंफिनिटी से लेकर आए, कहां तक लेकर आए? एक पॉइंट पी तक लेकर आए, टेस्ट चार्ज को लेकर आए पॉइंट पी तक। तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जैसे ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस रखे हुए पहले वाले ओरिजिनल पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आएगा, तुरंत ही जैसे ही यहाँ आएगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा। कितना फोर्स लगने लगेगा? QE नॉट। और इस फोर्स के अगेंस्ट आप इसे और पास लेकर आ रहे हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा तो वर्क होगा पॉजिटिव और ये
क्यू नॉट, इसका मतलब वीपी कैसा है इस टाइम, वीपी इस टाइम पॉजिटिव है। अब जरा ध्यान से फिर दूसरी बात समझिए, दोनों एक साथ लेके माइंड में चलेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं दूसरी जगह दूसरे पॉजिटिव चार्ज से आ रही होंगी, इसके अंदर आ रही होंगी। अब आप एक पॉजिटिव चार्ज, वही टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है आपका, टेस्ट चार्ज है, इसे लेकर आए इन्फिनिटी से यहाँ लेकर आए पॉइंट, इसे मैं पॉइंट पी डैश लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए, जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आएगा, इसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा, तुरंत ये अपने पास की तरफ को अट्रैक्ट करना लगेगा। कितनी फोर्स लगेगी इसके ऊपर, क्यू ई वेक्टर, माइनस का क्यू ई वेक्टर, निगेटिव जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। हाँ जी, समझे ध्यान से, मैंने गलत लगा दिया माइनस की क्योंकि चार्ज ही पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगने लगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड है किससे, नेगेटिव चार्ज से। तो फिर आपको यहाँ पॉइंट से लेकर पॉइंट पी तक लाने में कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो अपने आप खींचा चला आएगा, ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपने आप खींच लेगा। तो आपको वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको वर्क मिलेगा। और जब वर्क मिलेगा तो निगेटिव लिखा जाता है वर्क को, और क्यू नॉट। तो इसका मतलब अब आपका जो वीपी डैश है ये कैसा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। तो अब ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव है, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इस पोटेंशियल डिफाइन करने में, पोटेंशियल फाइंड करने में वर्क भी हमारा स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है। तो फिर इन दोनों का रेशियो पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर है। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया था कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड था एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। तो जब आप एक वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, तो आपका रिजल्ट एक वेक्टर ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, लेकिन जब आप स्केलर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तब आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव। यहाँ तक की बात समझ आई सबको।